बच्चों देखिए कल मैंने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, जनरल डिफरेंशिएशन क्या है, उसके सूत्र क्या है ना। अब देखिए शुरू में ही हमारे पास दो रूल हैं, एक है मल्टीप्ली रूल और दूसरा है डिवाइड रूल। मल्टीप्ली रूल या डिवाइड रूल में अवकलन कोई अलग तरीके से नहीं होता है, केवल फंक्शन को सेटअप करने की एक रीत अलग होती है। अवकलन वही है जो मैंने कल आपको बताया था, सूत्रों का प्रयोग वही होगा जो कल मैंने आपको बताया था। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्ली रूल लगाना है तो अवकलन करने के तरीके बदल जाएंगे, डिवाइड रूल लगाना है तो अवकलन करने के तरीके बदल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इस रूल की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों हम इस रूल को ऑपरेट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ डिफरेंट नेचर के दो फंक्शन या तीन फंक्शन या चार फंक्शन मल्टीप्ली में लिखे हुए हैं। अब उन चार फंक्शंस को लेकर या तीन फंक्शंस को लेकर या दो फलनों को लेकर आप अवकलन कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। भाई डिफरेंट नेचर के फलन है, फंक्शन है। अब मान लीजिए दो ही फंक्शन है, हम कह रहे हैं एक अलजेब्रिक है दूसरा लाघार्थीय है। अब जब दो फंक्शन एक साथ है, सिंगल फंक्शन का मैंने अवकलन कल आपको बताया था कि जहाँ डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स है तो आप भी ई की पावर एक्स उसका अवकलन कर लिया। लेकिन अगर इनटू में दो फंक्शन हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग रूल बनाया गया है। देखिए जैसे डी अपॉन डी एक्स, जैसे मैंने माना एक फंक्शन प्रथम फंक्शन है, दूसरा फंक्शन द्वितीय फंक्शन है। पहला फलन प्रथम फलन है, दूसरा फलन द्वितीय फलन है। इनटू में है, मल्टीप्ली में है। तो देखिए यहाँ पर रूल को कैसे आप रेट करेंगे। पहले लिखेंगे प्रथम फलन डी अपॉन डी एक्स द्वितीय फलन, फिर प्लस का चिन्ह द्वितीय फलन, फिर डी अपॉन डी एक्स प्रथम, ठीक है ना। इस तरीके से फंक्शन को हम सेटअप करते हैं। जो पद या फलन हमारा डी अपॉन डी एक्स के पहले लिखा होता है उसे अवकलन, उसका अवकलन नहीं किया जाता है ना। अब इस सूत्र को आप लिखना चाहिए डी अपॉन डी एक्स। अगर आप मान लें पहला फंक्शन हमारा f1x है, दूसरा फंक्शन हमारा f2x है, ठीक है। तो देखिए इसको सूत्र में किस तरीके से आप सेटअप करेंगे। प्रथम में क्या आ जाएगा, जब फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया, क्या आ जाएगा f1 ऑफ x डी अपॉन डी एक्स f2 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x फिर डी अपॉन डी एक्स f1 ऑफ x, ठीक है। तो चाहे सूत्र को इस तरीके से आप दिमाग में रखें और चाहे सूत्र को इस तरीके से दिमाग में रखें, ये आपका कहलाता है मल्टीप्ली रूल। बहुत आसान होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मल्टीप्ली रूल हो गया आपका। लेकिन जिसे हम सिंपल सा एक सवाल आपको बताता हूं, जिससे लिखा है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स और लॉग एक्स। पहले तो आप इस बात को सीखें कि मल्टीप्ली रूल कहाँ लगाया जाता है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा फलन है जिसका अवकलन पॉसिबल है और उसके साथ अगर कोई ऐसी राशि है जो अचर है, वो इनटू में है या डिवाइड में है, तो उसे हम अवकलन के बाहर लिख लेते हैं, उसका अवकलन नहीं होता है। पर यहाँ पर आप देखिए दो फंक्शन तो हैं,
की पावर x की जगह कर दे 3 into log x, तो ये डबल फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 कांस्टेंट है, ये अवकलन के बाहर आ जाएगा और आसानी से आपका अवकलन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम मल्टीप्ली रूल कहाँ ऑपरेट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में पड़ती है, देखिए ध्यान से। अब इसका आपको अवकलन करना है, ठीक है ना। आपने देखिए दो फंक्शन है, अब बताइए आप किसका अवकलन पहले करना चाहिए, किसका अवकलन बाद में करना चाहिए, प्रॉब्लम है या नहीं। हम किसका अवकलन करें, हम किसका अवकलन ना करें, हम दोनों का अवकलन करें, हम दोनों का अवकलन ना करें, तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ होते हैं। इसलिए अगर दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, चार फंक्शन है, इनटू में है, तो फिर ऐसे सवाल को मल्टीपल रूल में रख के अवकलन आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए आपके दो फंक्शन है, ठीक है ना, आप किसी को फर्स्ट माने किसी को सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से देखिए, सुनिए, देखिए एक बार पहला फंक्शन अवकलन के बाहर है तो दूसरे फंक्शन का अवकलन हो रहा है, दोबारा दूसरा फंक्शन बाहर है तो पहले फंक्शन का अवकलन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक बार में एक का होगा, एक का नहीं होगा, दूसरी बार में भी एक फंक्शन का अवकलन होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो यहाँ कुछ सोचने की ऐसी बात नहीं है, आप इस बात से परेशान ना हो कि यार किसी फर्स्ट माने किसी सेकंड माने, नो प्रॉब्लम, एज यू लाइक, जहां तुम्हारा मन करे। आप जिस चीज को फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। देखिए ध्यान से, इसको कैसे लिखेंगे। अब ये हमारा पहला फलन, ये हमारा दूसरा फलन। सूत्र देखिए, पहले लिखा प्रथम, प्रथम का मतलब प्रथम फलन। प्रथम फलन आपने क्या माना, e की पावर x, फिर d अपॉन dx द्वितीय फलन, और द्वितीय फलन आपका क्या है, log x प्लस द्वितीय यानी log x, d अपॉन dx प्रथम, प्रथम मतलब प्रथम फलन, और प्रथम फलन क्या है, e की पावर x। अब आप देखिए लिखने का तरीका है, दो फलन इनटू में हैं तो उनको सेटअप करने का एक तरीका है। अब बारी आई अवकलन की, क्या आप बताइए, मैंने कल आपको log x का अवकलन नहीं बताया था, यहाँ कोई नया अवकलन है क्या, बताइए आप। क्या कल मैंने आपको e की पावर x का अवकलन नहीं बताया था, बताया था। तो आपको जब अवकलन करने की बारी आ रही है तो कहीं कुछ नया बना आपको दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिखेगा। अवकलन वही है जो कल मैंने बताया था स्टार्टिंग, है ना। लेकिन अगर दो फलन है इनटू में है तो पहले उसे इस प्रकार से अपने सूत्र में फलनों को सजा लूं, फिर d अपॉन dx के अंडर में जो फंक्शन आए उसका अवकलन कर लूं। d अपॉन dx के बिफोर जो फलन या फंक्शन लिखा है उसको ज्यों का क्यों लिखा रहने दो। तो देखिए e की पावर x बिफोर d अपॉन dx, नो प्रॉब्लम। अब d अपॉन dx log x, तो log x का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन x, फिर log x अवकलन के बाहर है यूं ही लिखेंगे। लेकिन d अपॉन dx e की पावर x और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, ठीक है। अब और इसे आप हल करना चाह रहे हैं, हल कर दीजिए। देखिए जरा, e की पावर x इंटू 1 अपॉन x, अगर आप एलसीएम लेना चाहें एलसीएम ले लीजिए, आप लघुत्तम लेना चाहें लघुत्तम ले लीजिए, अवकलन आपका हो गया। लेकिन अगर हल होते दिख रहा है तो कर दीजिए, पहले e की पावर x क्या ले लो, कॉमन, तो फिर क्या बचेगा, 1 अपॉन x प्लस log x, क्या बचेगा, 1 अपॉन x प्लस log x। अब अगर तुम्हारा मन चल रहा है 1 अपॉन x कॉमन लेना है, उसे भी कॉमन ले लो, तो e की पावर x बटे क्या आ जाएगा, x, और ये हो जाएगा 1 प्लस x log x। और भी अगर तुम्हारा कुछ मन चल रहा है तो x को ऊपर लिखना चाहे तो लिख लो, तो नीचे इसकी पावर प्लस है, ऊपर क्या हो जाएगी माइनस, इंटू e की पावर x 1 प्लस x log x, और ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है या नहीं, है ना। आपको कोई भी नया अवकलन लगा हो तो आप बताइए, अवकलन आपको वैसे ही करना है, बस ध्यान आपको ये देना है
कि अगर दो फंक्शन है दोनों का अवकलन संभव है ना, तो और इनटू में है तो उनको किस तरीके से हम अवकलन करेंगे, उसको एक सूत्र में पिरोएंगे और इसके बाद d/dx के अगेंस्ट जो हमारा फलन आएगा उसका अवकलन हम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने कल आपको सिखाया। sin x इंटू log x, देखिए मैंने बताया था आपको सेम नेचर के तो फंक्शन हो नहीं सकते। अगर सेम नेचर के फंक्शन हैं तो उनका गुणा संभव है, तो दो का एक फंक्शन बन जाएगा। सेम नेचर के फंक्शन है अपान में है ना, तो फिर आप भाग देंगे तो फिर एक फंक्शन बन जाएगा। बात यहां पर ये आती है कि अगर दो फंक्शन हैं वो इनटू में है, किसमें, और डिफरेंट नेचर के हैं, देखिए sin x आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ध्यान दीजिए। आप देखिए log x लागतिक फंक्शन है और दोनों का अवकलन संभव है। क्लियर? ऐसी स्थिति में जो मैंने आपको ये सूत्र बताया है, किसी एक को फर्स्ट किसी एक को सेकेंड मानिए और पहले आप इस सूत्र में फलनों को सेट कर दो। तो देखिए f1 of x यानी पहला फंक्शन क्या है sin x, फिर d/dx दूसरा फंक्शन क्या है log x, प्लस दूसरा फंक्शन क्या है log x, d/dx प्रथम फंक्शन क्या है sin x। अब आप देखिए sin x log x का फलन अभी मैंने तुम्हें बताया क्या होता है 1/x। अब log x अवकलन के पहले है तो इसका अवकलन नहीं करेंगे, यूं ही लिखेंगे, तो ये हो गया log x और d/dx sin x, और sin x का अवकलन होता है cos x। देखिए अवकलन हो गया। अब ये गणना के पद अगर और हल हो सकते हैं तो कर दीजिए। आप देखिए यहाँ से 1/x आप चाहे लघुगम ले लो चाहे बाहर कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा sin x प्लस x log x इंटू cos x। तो देखिए ये तरीका है आपका मल्टीप्लिकेशन का, है ना। यहाँ पर आपको कोई नया अवकलन नहीं दिखाना है, बस अवकलन को कैसे सूत्र की सहायता से सेटअप करना है, जो d/dx का अगेंस्ट फंक्शन है उसका अवकलन करके लिख देना है, दैट्स ऑल। हाँ जी देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था मल्टीप्लिकेशन, ऐसे इसमें एक होता है डिवाइड रूल, ठीक है। तो डिवाइड रूल में भी कुछ नहीं है, उसमें भी एक फलन को या दो फलन है तो फलनों को किस तरीके से सेटअप करना है और इसके बाद उसका अवकलन करना है। जैसे आपने लिखा d/dx, f1 of x पहला फलन, f2 of x दूसरा फलन, ठीक है ना। अब फंक्शन कोई भी हो सकते हैं लेकिन अपान में है, देखिए इनका तरीका ध्यान से देख लो। जैसे ये अपान में है f2 of x तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, देखिए फिर लिखेंगे f2 of x, फिर d/dx f1 of x, फिर माइनस f1 of x, फिर d/dx f2 of x, ठीक है। तो ये तरीका होता है डिवाइड रूल का। अगर आप सूत्र को ऐसे न समझें तो आप इसको यूं समझ लें, देखिए जो ऊपर हमारा फलन होगा वो अंश कहलाएगा, क्योंकि ये भिन्न का बन गया ना, तो ऊपर वाला फंक्शन अंश कहलाएगा और नीचे वाला फंक्शन हर कहलाएगा। अगर इसका आपको अवकलन करना है ना, क्योंकि फलन किसमें है डिवाइड में है, तो डिवाइड रूल आपको लगाना है, ठीक है। तो देखिए रूल आपका क्या कहता है हर, तो यहाँ आप क्या करेंगे हर का होल स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ हर d/dx अंश, फिर माइनस अंश और d/dx हर, ठीक है। ये है आपका डिवाइड रूल।
ठीक है। अब देखिए इसको कैसे आप समझेंगे, मैं एक छोटा सा सवाल आपको दे रहा हूं, जैसे d अपॉन डी एक्स ई की पावर x अपॉन log x, देखिए फंक्शन है। अगर आप अंश को देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आप हर को देखें लॉगरिथम फंक्शन है, दोनों के नेचर डिफरेंट है, ठीक है ना, और फलन डिवाइड में है और दोनों फलनों का फलन भी संभव है। तो इस तरह के अगर जब सवाल आपके सामने आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं, देन यू आर डिफरेंशिएट बाय द हेल्प ऑफ डिवाइड। डिवाइड रूल क्या है आप देख लीजिए, जिसे हर, तो हर की जगह पर आपका क्या है log x, तो देखिए बनेगा आपका log x का होल स्क्वायर, सूत्र देख रहे हैं ना। फिर देखिए क्या लिखा है हर, और हर आपका क्या है log x, फिर d अपॉन dx अंश, और अंश आपका क्या है e की पावर x, फिर देखिए माइनस का चिन्ह अंश, और अंश क्या है e की पावर x, और d अपॉन dx हर, और हर क्या है आपका log x, ठीक है। अभी हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि d अपॉन dx के बिफोर जो पद लिखा होता है उसका बच्चों अवकलन से कोई मतलब नहीं होता है, वो पद आप वैसे ही लिखेंगे, है ना। d अपॉन dx के अगेंस्ट जो पद आता है उसका आपको अवकलन करना है। तो देखिए log x e की पावर x का अवकलन क्या होगा e की पावर x, ठीक। यहाँ पर देखिए d अपॉन dx पहले है तो ऐसे लिखेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए log x, इसका अवकलन क्या होगा 1 अपॉन x, और अपान में जो पद जैसा लिखा है आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। ये अवकलन आपका हो गया है। अब इसे अगर आप और हल करना चाहें तो ऊपर देखिए e की पावर x कॉमन बन रहा है, 1 अपॉन x एलसीएम आ रहा है, तो जब e की पावर x कॉमन लेंगे 1 अपॉन x का एलसीएम लेंगे तो देखिए ये बनेगा गणना का पद, e की पावर x कॉमन हो गया तो फिर ये क्या आएगा log x, है ना। e की पावर x कॉमन गया, यहाँ से e की पावर x कॉमन जाएगा तो क्या आएगा -1 अपॉन x, लेकिन अगर हम x का भी एलसीएम ले लें तो फिर x हमारा कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर यहाँ पर x आ जाएगा एलसीएम लेने पर, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद x को यूं आप लिखेंगे, और ये आपका है log x की होल पावर 2, तो देखिए ये डिवाइड रूल होता है ना। तो हम आपको बताना सीख दी जाते थे कि यहाँ पर अवकलन करने की कोई रीतियाँ अलग नहीं है, अवकलन आपका वही है जो मैंने कल आपको सिखाया था, लेकिन अगर फलन डिवाइड के रूप में है तो पहले उसको इस तरीके से सेटअप करो, फिर d अपॉन ds के अंदर से जो फलन है उसका अवकलन करो, वो आपस में जो सॉल्यूशन हो सकता है मे बी पासिबल वो आप कर दीजिए, दैट्स ऑल। तो ये दो रूल मैंने बताया, है ना। अब इसमें चाहे आप 500 सवाल हल करो चाहे 1000 सवाल करो, जितने भी करोगे जितना भी अभ्यास करोगे उतनी तुम्हारा अवकलन की शुरुआत अच्छी हो जाएगी। और बच्चों शुरुआत किसी भी चीज़ की अच्छी होती है तो वो कार्य हमेशा अच्छा होता है।